ये कहानी है टूनी की। टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी। टूनी के पति को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ था और टूनी की एक छोटी सी बेटी थी। जाओ बेटा, आप अपनी सहेली के साथ मिलके आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। और तब तक मैं आपके लिए खाना तैयार रखूंगी। माँ की ये बात सुनकर गुड़िया अपनी सहेली के पास चली जाती है। टूनी को गुड़िया की बहुत फिक्र सताती थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि वह उसके पिता के बिना उसका पालन पोषण कैसे कर पाएगी, लेकिन फिर भी वह गुड़िया के सामने ऐसी कोई भी बात ना कहती जिससे गुड़िया को उसके पिता ना होने का एहसास हो। वह गुड़िया को हर सुख सुविधा देती थी। टूनी गुड़िया के लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक उससे मिलने बंटी कबूतर आ गया। टूनी बहन, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं आपको और गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ सकता। कल्लू भैया ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेवारी दी थी कि मैं आपका और गुड़िया का ध्यान रखूं। आप दोनों अभी सामान पैक कीजिए और चलिए मेरे साथ। बंटी भैया, आप इतनी रात में इतनी दूर से हमारा हाल चाल जानने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और गुड़िया आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि इस घर में कल्लू जी की यादें हैं जो मुझे इस घर से कभी जाने नहीं देंगी। वो सब तो ठीक है टूनी बहन, लेकिन आप गुड़िया के साथ इतने बड़े जंगल में अकेले कैसे रहेंगी? आपको भी पता है इस जंगल में अकेले रहना आसान नहीं। कोई भी पक्षी आपको चैन से जीने नहीं देगा, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ चलें। टूनी ने बंटी की एक बात न सुनी। मजबूर होके बंटी को अकेले ही वहाँ से जाना पड़ा। अगले दिन जैसे ही गुड़िया स्कूल जाती है, टूनी अभी बैठी ही थी कि अचानक से उससे मिलने जंगल का मुखिया आ जाता है। टूनी जी, क्या हालचाल? लगता है कि आपकी जिंदगी कल्लू के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही मजे में चल रही है। तभी तो तरह तरह के पकवान खाए जा रहे हैं। ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे मेरे से लिया हुआ कर्ज कब लौटा रही हो? मगर मुखिया जी, मैंने तो आपसे कोई कर्ज नहीं लिया है, और जहाँ तक मुझे याद है कल्लू जी ने भी आपसे कभी कोई कर्ज नहीं लिया। तो आप कौन से पैसों की बात कर रहे हो? अब तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो चिड़िया। लगता है तुम्हारे पंख काटने पड़ेंगे। ये रहा सबूत। तुम्हारे पति ने मुझसे 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और 1 महीने के अंदर चुकाने का वादा किया था, लेकिन अब इस बात को 3 महीने हो गए। अभी तक तुम्हारे पति ने मेरे पैसे नहीं दिए और खुद तो मर गया और मेरे पैसे भी ले डूब गया। अब तुम जल्दी से इस घर को खाली करो, वरना शाम तक मैं पुलिस को ले आऊंगा और तुम सबको जेल में बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अब मैं एक विधवा हूँ, कोई मुझे इतना काम भी नहीं देता। आप मेरे पे दया कीजिए, मेरी बच्ची पे दया कीजिए मुखिया जी। लेकिन मुखिया टूनी की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे घर से निकाल देता है। टूनी और उसकी बेटी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वह एक पेड़ पर बैठ के रो रहे होते हैं। तभी उनके आंसू पेड़ के नीचे बैठे एक बाबा के ऊपर गिरते हैं। अरे, ये कौन रो रहा है? किसके आंसू मुझ पे गिरे हैं? मेरे सामने आ जाओ, बाबा तुम्हारे कष्ट दूर कर देगा। बाबा की ये बात सुनते ही टूनी उनके सामने आ जाती है। बाबा, मेरा नाम टूनी है, मैं सुंदरवन जंगल से आई हूँ। बस बेटा बस, तुम्हें इसके आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे सब दुख और कष्ट समझ गया हूँ। ये लो मेरी बेटी, ये जादुई घर है। इसमें
तुम और तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित रह सकती हैं और कोई भी पक्षी इसमें तुम्हारी मर्जी के बिना कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। जाओ मेरी बेटी, खुश रहो। उस दिन के बाद से टूनी अपनी बेटी के साथ सदा खुश रही। ये कहानी है टूनी की। टूनी अपना घर चलाने के लिए फूलों का बिजनेस करती थी। उसने अपने घर के बाहर ही बहुत सारे फूलों की खेती कर रखी थी। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई, अभी फूलों का ऑर्डर देने भी जाना है। गुलाब के फूल कुछ कम लग रहे हैं, आते समय इनके लिए बीज भी ले आऊंगी ताकि कोई कमी ना हो। टूनी फूलों का ऑर्डर पहुंचाने के लिए घर से निकल पड़ती है। उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। पूरे जंगल में उसकी ही चर्चा थी। इसी जंगल में सुंदरी कौवी और कालू कौवा नए नए रहने के लिए आए थे। कल्लू जी, मैंने सुन रखा है कि इस जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया है जिसका कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है। यही सही मौका है कि हम उसका बिजनेस ठप कर दें और अपना फूलों का बिजनेस स्टार्ट कर दें। हाँ सुंदरी, कह तो तुम ठीक ही रही हो। मुझे भी यही लगता है कि मैं अभी जाता हूँ और कुछ इंतजाम करके आता हूँ उसका। ये कहते ही कल्लू कौवा घर से टूनी चिड़िया की ओर निकल पड़ता है। अरे वाह, टूनी का तो बड़ा ही अच्छा बगीचा है। तभी मैं सोचूं वो इतनी कमाई कैसे कर रही है। अभी उसे मजा चखाता हूँ और देखता हूँ कि वह अमीर कैसे बनेगी। ये कहते ही कल्लू कौवा सारे फूलों के ऊपर एसिड गिरा देता है, जिसके कारण सारे फूल जल के राख हो जाते हैं। टूनी जब बाजार से वापस आती है तो अपने फूलों की ऐसा हाल देख के हैरान हो जाती है। हे मेरे भगवान, ये किसने कर दिया? मेरे इतने अच्छे फूल कैसे जल गए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मेरे बगीचा खराब कर दिया? अभी टूनी अपना बगीचा देखकर रो ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ बंटी कबूतर आ गया। क्या हुआ टूनी बहन, आप क्यों रो रही हो? और ये क्या, आपके इस बगीचे का हाल ऐसे कैसे हो गया? क्या बताऊं बंटी भैया, किसी ने मेरा बगीचा ही खराब कर दिया। मैं बाजार तक गई थी तो वापस लौट के आई तो देखा यहाँ सब जल के राख हो चुका था। टूनी बहन, ये शरारत मुझे उस कल्लू कौवे की लग रही है, क्योंकि उसी का पंख यहाँ गिरा हुआ है और वही नए नए इस जंगल में रहने के लिए आए हैं। बंटी भैया, अब मैं क्या करूँगी? मेरी कमाई का एकमात्र सहारा बस यही था, अब वो भी छिन गया है। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? आप परेशान ना हो टूनी बहन, ये लो, मेरे पास जादुई अंडे के बीज है। ये एक रात में ही लग जाते हैं, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो पाए। यहाँ दूसरी ओर कालू कौवा और सुंदरी कौवी बड़ी खुश हो रहे थे कि उन्होंने टूनी का बगीचा खराब कर दिया है। सुंदरी जी, अब तो आप खुश हैं ना? आपके कल्लू कौवे ने टूनी चिड़िया को सबक सिखा दिया है। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ कल्लू जी। अब तो हमारी ही चांदी होगी। पूरे जंगल में किसकी मजाल जो हमें टक्कर दे सके। राज करेंगे हम, राज इस पूरे जंगल पे और यहाँ के सभी पक्षियों पे। मैं भी तो देखूं हमसे अमीर कौन बनता है यहाँ। टूनी ने भी यहाँ जादुई बीज बो दिए थे, जैसे कि उसे बंटी कबूतर ने बताया था। भगवान को भी उस रात कुछ और ही मंजूर था। उस रात बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। वर्षा के कारण पूरा जंगल तहस महस हो गया। कल्लू जी, हमारी फसल ठीक तो होगी ना? इतनी बारिश में कहीं नुकसान ना हो जाए उसे। अरे सुंदरी, कितनी फिक्र करती हो? सो जाओ आराम से, कुछ नहीं होगा उसे, सुबह देख लेंगे। ये कहते ही कल्लू और सुंदरी बड़े मज़े से सो जाते हैं। रात में जो तूफानी वर्षा हुई थी उसके कारण टूनी की अंडे की खेती अच्छे से बनके तैयार हो गई, जैसे कि बंटी कबूतर ने कहा था। शुक्र है भगवान का, इतनी अच्छी फसल तैयार हुई है, वरना रात की बारिश देख के मुझे तो यही लग रहा था कि सारी फसल सड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर जब सुबह कल्लू कौवा और सुंदरी कौवी अपने बगीचे पे जाते हैं तो वहाँ देख के हैरान हो जाते हैं। उनका पूरा बगीचा बुरी तरह से सड़ चुका था। कल्लू जी, हम बर्बाद हो गए। अब हमारे ये सड़े हुए फूल कौन खरीदेगा? तूफानी बारिश के कारण पूरे जंगल में सभी फसलें बर्बाद हो गई थी।
जिसके कारण जंगल में सब्जियों की कमी हो गई थी। इसी बात का फ़ायदा टूनी को हुआ, जिसकी वजह से उसके अंडे रातों रात बिक गए। टूनी अपनी मेहनत के कारण फिर सफल हुई। वहीं दूसरी ओर कल्लू कौवे और सुंदरी कौवी को खाने के लाले पड़ गए और इसी कारणवश वह ये जंगल छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।